हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे ना कुछ ज़बरदस्त सी जो है ना कुछ बातें शेयर करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो आपने मेरी बात याद रखनी है ना, वो आपने ये याद रखनी है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों भरी हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हों, तो आपने सिर्फ़ एक काम करना है। आपने उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, वक़्त गुज़ारना है कि जो गमज़दा हैं, जो गमगीन हैं। जब आप उनके दुःख सुनेंगे ना, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने आपको बहुत अच्छे हाल में रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि हमेशा अपने से नीचे देखना चाहिए, तभी आप शुक्रगुज़ार होते हैं। लेकिन जब तक आप अपने से ऊपर लोगों को देखेंगे, तो आप हमेशा कॉम्प्लेक्स का शिकार रहेंगे और डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आप खुश रहें, तो आपने क्या करना है कि आपने उन लोगों के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है कि जो कि गरीब हैं, गमज़दा हैं, गमगीन हैं, उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आप उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। उनकी जब आप हेल्प करेंगे, तो आपको ज़्यादा खुशी महसूस होगी। और दूसरी चीज़ जो महसूस होगी आपको, होगी ये होगी कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने जो है वो आपको अच्छे हाल में रखा है और इस काबिल बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सकें, ठीक है। क्योंकि पता है ना आपको भी कि हमेशा जो देने वाला हाथ होता है ना, वो लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो इसमें हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें चूज़ किया है कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी की हेल्प कर सकें। और उसके बाद जो दूसरी बात आपने याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि खामोशी जो है ना, वो कभी भी डरने की अलामत नहीं है, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं ना कि खामोशी जो है वो दूसरे को ये शो कराएगी कि आप डर गए, तो ये गलत है। खामोशी असल में क्या है? खामोशी एक बड़ा पावरफुल हथियार है, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि हर इंसान जो है ना, वो जब आपका मुस्तहिक नहीं होता। तो बहुत सारी ज़िंदगी में जो है ना जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। खामोशी से जो है ना आप दूसरे को बहुत चीज़ों का एहसास दिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी बात आपने मेरी याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि ज़िंदगी में कभी भी उन लोगों की नज़रों में मत गिरें जिन लोगों की नज़रों में आप कुछ मुकाम रखते हैं, अहमियत रखते हैं। याद रखें कि अपनी जगह बनाना जो है ना किसी की नज़र में बहुत ही मुश्किल काम है। अगर कोई शख्स आपको अहमियत देता है, तो कोशिश करें कि अपनी वो जो अहमियत है ना जो उस शख्स ने आपको दी है, उसको बरकरार रखें। उसकी नज़र में जो आपका एक मुकाम है ना, उसको बरकरार रखें। कोई भी ऐसा काम ना करें कि आप उस शख्स की नज़रों से गिर जाएँ कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी हो, जिसने आपको एक अलग सा एहसास दिलाया हो, जिसने आपकी बहुत ज़्यादा कदर की हो। ऐसी कदर, ऐसी मोहब्बत, ऐसी चाहत जो आज से पहले किसी ने आपके साथ ना शो कराई हो। तो ऐसे शख्स की नज़रों में जब आप गिरेंगे ना, तो याद रखिए कि वो आपकी सही मायनों में जो है ना वो हार होगी। तो रिश्तों को पहचानने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत करता है, आपको अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम देता है, दे चुका है, तो कोशिश करें कि उस मुकाम को बरकरार रहने दीजिए। और उसके बाद जो सबसे मेन काम की बात आपने याद रखनी है ना, वो ये याद रखनी है कि हम सबका प्रॉब्लम ये है कि हम परफेक्शन की तलाश में होते हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में कोई परफेक्ट मोमेंट होना चाहिए। आपकी जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, रिश्तों के हिसाब से भी हो सकता है, मतलब परफेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए कि जब तक आप परफेक्शन की तलाश में रहेंगे ना, आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो उस लम्हे को, उस ज़िंदगी को जो आपके पास है, उस लम्हे को, जो मोमेंट आप स्पेंड कर रहे हैं ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखें। जब एक्सेप्ट कर लेंगे ना, वही असल में आपकी खुशी है। जब तक आप परफेक्शन की तलाश में रहेंगे, आप रिश्तों में परफेक्शन ढूंढते रहेंगे, लोगों में परफेक्शन ढूंढते रहेंगे, जॉब में अगर आप कोई जॉब करते हैं उसमें परफेक्शन ढूंढते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में परफेक्शन ढूंढते रहेंगे, तो क्या होगा कि आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह के सिवा जो है ना कुछ भी परफेक्ट नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, तो जो जैसा है उसको आप बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक हद तक, ठीक है। तो इस तलाश से निकल जाए कि कोई एक परफेक्ट मोमेंट आएगा, परफेक्ट लम्हा होगा कि जिसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको या तो खुद चीज़ों को ठीक करना होगा, उसकी कोशिश करनी होगी, और अगर चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हो सकती, तो उनको एज़ इट इज़ छोड़ दीजिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका बेहतर हल ये होता है कि जो चीज़ जैसे हो रही है ना, उसको होने दीजिए। और अब मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और वो बात क्या है कि
ہمیشہ یاد رکھیں کہ شعور کے نا 4 درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 درجے ہیں شعور کے۔ پہلا درجہ شعور کا کون سا ہے کہ خاموشی کو اپنانا، خاموشی کی عادت کو اپنانا، ٹھیک ہے۔ دوسرا درجہ شعور کا کون سا ہے کہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا۔ شعور کا تیسرا درجہ ہے کہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ یاد رکھیں کہ جو شخص یا جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں نا، تو ان کی مثال جو ہے نا وہ ایک تنگ جوتے کی مانند ہے جو کہ آپ کے سائز کے نہیں۔